Hello friends, welcome to our channel English Literature Zone. Today we will discuss Lida and the Swan by William Butler Yeats. But this video is going to be in Hindi. As you know, I have already discussed the same poem, the same topic in English. So here you are going to get full explanation, critical analysis, summary and everything in Hindi. So let's start. So let's once again start. Lida and the Swan. ये पोएम विलियम बटलर इट्स ने लिखा है, जो कि एक बहुत ही ग्रेट पोएट थे 20th सेंचुरी के, और उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1923 में। वो पहले इंग्लिश मैन थे जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। लिडा और स्वैन जो है एक फ्रेस्टिक पोएम है, एक ऐसा पोएम है जिसमें बहुत सारे आर्ट्स हैं, बहुत सारे पिक्चर्स हैं, और ये एक ऐसा पोएम है जो ज़्यादा एक फुल ऑफ पिक्चर्स बना हुआ है, क्योंकि इसकी पेंटिंग्स जब अगर आप देखेंगे तो यू विल कम टू अंडरस्टैंड कि कैसा है ये पोएम। इसमें जो मेंशन किया गया है वो एक इरोटिक और एक सेंसुअल सीन दिया गया है, जो कि थोड़ा सेक्सुअल अपील देता है। लेकिन पोएट का मेन जो नज़रिया है वो ऐसा नहीं है कि वो इरोटिक सीन को पिक्चर करना चाहता है, वो बताना चाहता है या फिर सेक्सुअल अपील को देना चाहता है, वैसा नहीं है। ये जो पोएम है लिडा एंड द स्वैन, ये एक पिक्चरस्क प्रेजेंटेशन में है और ये एक आर्ट से भरा हुआ पोएम है। ये पोएम जो है पेट्रार्कियन सोनेट में है और इसकी राइमिंग स्कीम जो है वो ए बी डी और एफ जी करके है। स्टार्टिंग के 8 लाइंस और फिर नेक्स्ट जो 3 लाइंस है वो, और ये एम्बिक पेंटामीटर में है। इसके जैसे आप सब लोग जानते हैं सोनेट में एक ऑक्टेट होता है, सस्टेट होता है, तो वैसा ही ये भी है, और 14 लाइंस का होता है सोनेट। सो इन द सेम वे ये भी लिखा गया है। और इसके 8 लाइन जो स्टार्टिंग के जो लाइंस है वो ये बताते हैं कि किस तरह से जो स्वैन है, जो कि एक गॉड के रूप में है, ज्यूस जो कि एक ग्रीक गॉड हैं ग्रीक माइथोलॉजी में, तो उनको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि एक प्रिंसेस है ग्रीक की, जो एंसेंट सिटी में एक स्पार्टा नाम का सिटी था, वहाँ पे एंसेंट ग्रीक में वहाँ की वो प्रिंसेस है, और वो आती हैं आकर अपना नहा रही होती हैं एक पॉन्ड में। एट द सेम टाइम द स्वैन जो है एक ज्यूस के फॉर्म में है, गॉड के फॉर्म में वहाँ पे रिप्रेजेंट होता है, और वो उनके साथ एक रिलेशन बनाता है, एक स्टार्ट करता है, ही वांट्स टू मेक लव और सीड्यूस करता है उनको। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती और कुछ कर पाती, लिडा ये जो है स्वैन जो कि ज्यूस है, जो कि गॉड के रूप में है, वो स्टार्ट कर देता है और उनको सीड्यूस करना, और अपने बड़े से पंख जो है पोएम में मेंशन है कि बड़ा सा उसका इनॉर्मस विंग है, उसको ऐसे फड़फड़ाते हुए जो है वो एक सडन एक अचानक से ब्लो देता है लिडा को, एकदम बिल्कुल वैसा जिसमें वो हिल नहीं पाती है, बिल्कुल पूरी तरह से उसके क्लच में वो जकड़ जाती है और वो पॉन्ड में नेकेड नहा रही होती है। जो बर्ड है, जो स्वैन है, वो फ्लटर करता है, वो ऐसे झुकता है उसके ऊपर, और अपने उसकी जो थाइज है वो धीरे धीरे लूज़ पड़ने लग जाते हैं लिडा के, और ये एक साइन दिखाता है कि कितनी वो हेल्पलेस और डरी हुई है कि वो अपने आप को बचा नहीं पाती है। फिर वो उसके गर्दन को, उसके नेप डेट इज़ कॉल्ड नेक, उसको पकड़ के वो अपने बीक के साथ उसको होल्ड करता है, और वो अपने उसके बेयर ब्रेस्ट को अपने चेस्ट से प्रेस करता है। इस तरह से कुछ इरोटिक सीन्स जो है पिक्चर किया है पोएट ने अपने स्टार्टिंग के लाइंस में, और वो इस तरह से दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से स्वैन जो है एक गॉड के फॉर्म में आता है, और किस तरह से लिडा जो ग्रीक की प्रिंसेस है उस पर अटैक करता है और अपना पावरफुल विंग्स को उसके ऊपर फैलाता है, और एक दोनों के बीच में एक मेट होती है, एक कॉपुलेशन होती है, और इससे वो बच नहीं पाती है, लिडा जो है अपने आप को इससे बचा नहीं पाती है। लेकिन पोएट का ये भी कहना है कि वो अप्रूव नहीं करते हैं कि जो स्वैन जो कुछ भी करता है उसको वो अप्रूव नहीं करते हैं, एट द सेम टाइम वो लिडा को कंडेम भी नहीं करते हैं।
तो दोनों में से किसी को भी ना वो कंडेम करते हैं और ना ही दोनों में से किसी को भी किसी के भी एक्शन को वो ये कहते हैं कि ये बुरा है और ये गलत है। बिल्कुल भी पोएट का ये मकसद नहीं है। सेकेंड स्टेंजा में वो बहुत ही हेल्पलेस नज़र आती है, बहुत ही डरी हुई होती है। जो असॉल्ट्स उसके साथ होता है, लेडा के साथ होता है, स्वैन जो गॉड ज्यूज़ हैं उसके हरकतों से, उसकी एक्टिविटी से वो एक रेप का सीन डिपिक्ट करता है। वो उससे एक रेप का सीन का पता चलता है और एक फोर्सफुल सिडक्शन दिखता है, एक फोर्सफुल एक्टिविटी दिखता है बिटवीन मॉर्टल क्रिएचर एंड बिटवीन अ गॉड। इनके बीच की जो मैटिंग होती है वो उसके बदौलत उसके रिज़ल्ट ये होता है कि एक लेडा एक चाइल्ड को कंसीव करती है और वो चाइल्ड जो है कौन होता है वो चाइल्ड। पोएट ने बिल्कुल डायरेक्टली ऐसा नहीं मेंशन किया है कि वो हेलेन ही है, लेकिन पोएट ने एगामेम्नन का नाम रखा है पोएम में। इससे मेंशन होता है कि पोएट का मेन नज़रिया जो है वो बताने का है कि कोई भी ब्रूचुअलिटी, कोई भी वायलेंस, कोई भी क्रूरता जो होती है इंसान के साथ या किसी के भी साथ होती है, तो वो एज ए रिज़ल्ट जो निकल के आउटकम आता है उसका, डैट कम्स इन वायलेंस, इन ब्रूचुअलिटी, इन मिजरीज ओनली। तो ये बताना चाहते हैं कि ये जो एक्टिविटी गॉड के थ्रू जो होती है, जो गॉड के एक्टिविटीज़ जो ये करते हैं लेडा के साथ, उसका रिज़ल्ट ये होता है कि वो एक चाइल्ड कंसीव करती है और वो बच्चा जो है वो हेलेन होती है, जो कि ट्रोजन वार का कारण बनती है, बड़ा डिस्ट्रक्शन लाती है और वार ऑफ ट्रोजन होता है। और ये वार ऑफ ट्रोजन आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि ये वार ऑफ ट्रोजन क्या है। वार ऑफ ट्रोजन जो है इसमें हेलेन को लेकर के ये लड़ाई होती है। रीज़न हेलेन होती है। हेलेन जो है वो वाइफ होती है मेनेलॉस का, जो कि किंग है स्पार्टा का। उसकी वाइफ को जो ट्रॉय है, जो पेरिस का ट्रॉय है, वो लेके चला जाता है और उसको भगा ले जाता है, वो उसके साथ चली जाती है, जिसकी वजह से वो सॉरी नॉट भगा ले जाता, इट्स समथिंग लाइक शी एलोप्स विथ हिम एंड फिर उसके बाद से मेनालॉस लड़ाई छिड़ता है और लड़ाई होती है जिसमें एगामेम्नन का डेथ हो जाता है। ये एगामेम्नन जो है ये मेनेलॉस का भाई है, जो कि लड़ाई में कुछ हीरोज़ को, कुछ वॉरियर्स को मार करके वहाँ से वापस लौट रहा होता है रास्ते में, तो उसकी मौत हो जाती है, उसका मर्डर हो जाता है। ग्रीक माइथोलॉजी में, जो कि वॉर ऑफ ट्रोजन जाना जाता है ग्रीक माइथोलॉजी में, उसके अकॉर्डिंग ऐसा है, ये मेंशन किया गया है। तो इस तरह से पोएट का कहना है कि कहीं ना कहीं जो रिज़ल्ट है वो एक बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ग्रीक हिस्ट्री में, बिकॉज ऑफ एक गॉड जो है एक गर्ल के साथ जो भी वो करते हैं, जो उनका जो रिलेशन वो बनाते हैं, फोर्सफुल रिलेशन जो बनाते हैं, उसका रिज़ल्ट ये होता है कि जो बच्चा होता है वो एक बहुत ही वार लाता है और डिस्ट्रक्शन लाता है, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। तो पोएट जो है इस तरह से मेंशन करते हैं। उन्होंने अपनी एक किताब विज़न, उनके इट्स की किताब है विज़न, और विज़न करके किताब है, उसमें मेंशन किया हुआ है कि किस तरह से जिब्रील जो थे जब मैरी थी उनके पास पहुंचते और आके बताते हैं कि शी इज़ गोइंग टू हैव अ चाइल्ड बाय गॉड। तो वो मेंशन करते हैं कि इसी तरह से कुछ उनका भी नज़रिया है लेडा और ज्यूस द स्वैन के बीच का। वो बिल्कुल भी कंडेम नहीं करते हैं और ना ही अप्रूव करते हैं इस पूरे सीन को जिन्होंने पिक्चर किया है, जो उन्होंने बताया है। और लास्ट में जो पोएम लिखते हैं वो उसमें एक दो रेटोरिकल क्वेश्चंस छोड़ते हैं, और वो क्वेश्चंस इसलिए छोड़ते हैं कि रीडर्स जो है, एक्चुअली रेटोरिकल क्वेश्चंस होते ही हैं इसलिए बिकॉज आंसर इज़ नॉट एक्सपेक्टेड कि आप आंसर दो ही उसका, लेकिन ऐसा रहता है कि आप क्वेश्चंस आपने कह दिया, अब कंक्लूज़न डिपेंड्स ऑन रीडर्स कि वो क्या कंक्लूज़न ड्रॉ करते हैं। और ये पोएम जो है अनरिजॉल्व डिपिक्शन के साथ एंड हो जाती है। उसमें बताया नहीं जाता है कि फाइनली पोएट ने इस पूरे पिक्चर में इसने ज्यूस जो गॉड है उनको सही मानता है या फिर लीडा की एक्टिविटीज़ को सही मानता है, ऐसा उन्होंने क्लियर नहीं किया। ये रीडर पे छोड़ देते हैं कि
रीडर जो है खुद कंक्लूज़न को ड्रॉ करे। लेकिन ये ऐसा इसलिए ये एक बहुत ही पेचीदा और कम्प्लेक्स लाइन है। जो लास्ट का 2 लाइन है वो बहुत ही पेचीदा और कम्प्लेक्स लाइन है। उस 2 कम्प्लेक्स लाइन में ग्रीक की माइथोलॉजी के सिग्निफिकेंसेस दिखाई देते हैं और वो रीडर पे डिपेंड करता है कि रीडर क्या कंक्लूज़न ड्रॉ करेगा। उनका कंसर्न बिल्कुल भी नहीं है रेप और सिडक्शन का और ना ही सेंसुअलिटी को बढ़ावा देने का है। वो माइथोलॉजिकल स्केल पे, एक माइथोलॉजिकल लेवल पे जो है एक पिक्चर पोर्ट्रे करते हैं और थ्रू डैट ही वांट्स टू गिव कि आप कैसे आप इसको ग्रीक माइथोलॉजी के लाइट में कैसे आप इसे समझते हैं। ही लीव्स इट फॉर द रीडर्स। और इस तरह से वो पोएम को एंड करते हैं और वो क्वेश्चंस ऐसे पूछते हैं कि लास्ट के 2 लाइन में कि ह्यूमन जो है एक उसके पास इतना पावर नहीं होता है जितना गॉड के पास होता है, तो क्या अपने पावर को ह्यूमन बीइंग यूं ही छोड़ देता है? क्या उसको लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए? क्योंकि वो ज़्यादा रिप्रेजेंट नहीं करते हैं कि लीडर की जो एक्टिविटीज़ है वो बहुत ज़्यादा वैसा नहीं है कि लीडर ने बिल्कुल ही मना कर दिया, वैसा नहीं है कि लीडा ने अपने आप को फेट के हवाले कर दिया। सम हाउ ही इज़ ट्राइंग टू शो दिस ऑल्सो इन द पोएम कि उन्होंने लीडा ने अपने आप को किस्मत के भरोसे, फेट के भरोसे छोड़ दिया। एंड शी डिड नॉट ट्राइड मच। एट द सेम टाइम वो ये भी कहते हैं कि कितना भी कोई ह्यूमन बीइंग कोशिश कर ले फिर भी किसी गॉड के सामने उसकी ताकत कम पड़नी ही है। सो ही वॉज अ गॉड हैविंग इनॉर्मस पावर एंड माइटी कंट्रोल। तो ऐसा होना ही था। शी वॉज हेल्पलेस, वो फियर में थी, पैनिक थी। तो ये बात भी उन्होंने इसमें लिखा हुआ है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है मैथोलॉजिकल स्केल पे है, मैथोलॉजिकल लाइट पे है और उसके ही सिग्निफिकेंसेस को वो शो करते हैं, बताना चाहते हैं इस पूरे कंप्लीट पोएम में। तो इस तरह से ये पोएम जो है उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। और उन्होंने और भी पोएम्स लिखे हुए हैं अमॉन्ग स्कूल चिल्ड्रन है। और मैंने जो 3 पोएम्स स्टार्टिंग में बताया हुआ है आपको, आई होप soon I will translate, or I will not translate, it will be wrong to say because I'm not translating it. I'm just providing you the more explanations in Hindi too, so that those students who are unable to understand English and are not comfortable in English, they will come and they will watch it, so it will be helpful for them. अगर आप चाहते हैं तो दोनों देख सकते हैं। दोनों वीडियोस मैंने एक अपलोड कर रखा है, आप दोनों देख सकते हो। यू कैन गो फॉर हिंदी वेदर यू लाइक इट और यू कैन गो फॉर इंग्लिश इफ़ यू लाइक इट। सो फ्रेंड्स, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलो। मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहो। आई विल अपलोड सम अदर वीडियोज सून। बाय।